कोई भी लापरवाही के कारण लौकिक नुकसान होने देना ये भी बुद्धिमानी नहीं है। लौकिक हानि कितनी भी हो जाती है, लेकिन आध्यात्मिक लाभ अगर भारो भार होता है तो लौकिक हानि की कोई कीमत नहीं है। तो शास्त्रकार महापुरुष बताते हैं कि लौकिक लाभ को इतना महत्व न दे कि आध्यात्मिक हानि। बैठा दो ये बकरियों, बकरी दोना है तो बैठ के दो, लेकिन ऊंट दोना है तो लकीर का फकीर मत बन भाई बैठ के दोए। नहीं बेटे, ऊंट बैठ के कैसे दोएगा, हाइड्रोलिक ला ले फिर। बैठा दो ये बकरियों, उभा दो ये उठ, जैसी लागे हवा तैसी दीजे पुठ। तो आध्यात्मिक लाभ को ठीक से महत्व देना चाहिए। समझो लौकिक लाभ हो रहा है, धन मिल गया, मान मिल गया, वाहवाही मिल गई, पत्नी मिल गई, लवरियां मिल गई, शराब मिल गया, गाड़ियां मिल गई, मोटरें मिल गई, खूब लौकिक लाभ हो गया। भोले वालों के आगे तुम बड़े दिखने लग गए, गरीबों के आगे तुम अमीर दिखने लग गए, लेकिन उससे आपको आध्यात्मिक शांति नहीं मिलेगी। और ज्यादा सुख लेने के लिए काम में, क्रोध में, लोभ में, छल में, कपट में मन भागेगा। लौकिक लाभ कितना भी हो और आध्यात्मिक लाभ से आप गिर गए तो मन काम में जाएगा, क्रोध में जाएगा, लोभ में जाएगा, मोह में जाएगा, चिंता में जाएगा, विकारों में जाएगा, पर स्त्री में, पर धन में, पर निंदा में, और दूसरे के आगे रुबाब रखने में, दूसरे के आगे बड़प्पन दिखाने में, इसी में मन जाएगा ना बेटे, तो आध्यात्मिक हानि होती जाएगी और लौकिक अहम फूलता जाएगा। तो अंत में क्या होता है, हिरणपुर का सम्राट, सुवर्ण का नगरी हिरणपुरी हिरणाक्ष का नहीं रहा तो तुम्हारा फ्लैट 1 से 4 फ्लैट हो गए तो क्या हो जाएगा बेटे, एक दुकान से 4 दुकानें हो गई तो क्या हो गया, 50 बीघा जमीन की जगह 500 बीघा हो गई तो क्या हो जाएगा। आध्यात्मिक हानि सहकर लौकिक लाभ को तुच्छ समझना चाहिए। अपनी लापरवाही, बेदरकारी के कारण, बेवकूफी के कारण लौकिक हानि हो जाए तो हो जाए, लेकिन आध्यात्मिक लाभ हुआ कि नहीं, आध्यात्मिक लाभ के ऊपर लौकिक हानि की बलिदानी करो। और आध्यात्मिक लाभ हो गया तो लौकिक हानि होती ही नहीं है, हो सकती नहीं है। भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि 2 चीजें हैं, एक ऐहिक दिखने वाला जगत और सुख, और दूसरा परलोक आत्मा जो दिखता नहीं है। एक होती अनुभव की चीज, दूसरी होती विश्वास की। ये दोनों चीजें बदल रही है, बचपन बदल गया, ये हमारा अनुभव है, दुख बदल गया, सुख बदल गया, दिन बदल गए, रातें बदल गई, ये सब बदल रहा है, संसार बदलता रहा है। ये है अनुभव की चीज, मिट रहा है। दूसरी है विश्वास की चीज कि इस मिटने वाले के पीछे अमिट कोई है जो टुकुर टुकुर जान रहा है, देख रहा है, दिल के झरोखे में झुरमुट झुरमुट देख रहा है। अब वो परमात्मा ही आप विश्वास करते हैं, मेरा आत्मा है और सबका आत्मा आत्मा सब मिलके परमात्मा ही है। तो ये परमात्मा पर विश्वास किया जाता है, तो विश्वास ऐसा हो कि उसमें संदेह न हो और विश्वास के अनुरूप कदम उठे तो आध्यात्मिक लाभ होगा। अनुभव के अनुरूप कदम उठे तो लौकिक में फसान नहीं होगी। जगत का काम ऐसे करो कि एकदम तटस्थ, जैसे पत्थर पे बीज बोते तो क्या उगेगा, ऐसे संसार का व्यवहार हो जाए, लेकिन तुम्हारे अंदर संसार का व्यवहार अंदर घुसे नहीं, कुछ उगे नहीं, पाप उगे नहीं, अहंकार उगे नहीं, चिंता उगे नहीं। पत्थर पर बावलिया भी नहीं उगता और कुसुम के फूल भी नहीं उगते। तो संसार का व्यवहार करो तटस्थ होकर,
और भगवान पर विश्वास करके भगवान की भक्ति ध्यान ऐसे करो कि है उर्वर भूमि। विश्वास से करो कि कोई नहीं देखता फिर भी कोई देख रहा है। मैं किसका नाम ले रहा हूं, कोई नहीं जानता है फिर भी तू जानता है। मैं क्या कर रहा हूं, कोई नहीं जानता फिर भी तू जानता है। बस तेरा मेरा संबंध सच्चा है, बाकी का कच्चा है। तो जाने हुए में, अनुभव में तो तटस्थ रहो, और माने हुए को अपना मानो, विश्वास। तो लौकिक लाभ कितना भी हो गया, अंत तो गत्वा मृत्यु का झटका लगेगा तो मील, धन, रुपया, पैसा, तंदुरुस्ती, लवरियां, ये वो मुसलिन सब छोड़ के मर गया। रावण का भी ऐसे ही हुआ, दूसरे भी बड़े बड़े दुनिया के सेठ 8 धनाढ्य, वो भी ऐसे ही हो गया। तो लौकिक लाभ कितना भी दिखता है, अंत तो गत्वा भोगता छोड़ के मरता है। उसकी वासना, उसके भोगने में, कर्म में, शरीर कमजोर, रोगी, बीमारी, भोगी होकर तो कई नरकों में पड़े, भोगी होकर कोई मुक्त हो गया हो, लौकिक लाभ लेकर कोई पूर्ण परमात्मा को पा लिया हो, ऐसा कहीं भी नहीं आया। लेकिन आध्यात्मिक लाभ से परमात्मा को पा दिया और लौकिक लाभ उसके छाया की तरह उसके पीछे पीछे घूमते। तो ईश्वर को पाने के लिए लौकिक लाभ को तुच्छ मान लो तो कोई परवाह नहीं, लेकिन लौकिक लाभ के आगे ईश्वर का त्याग कर दिया तो बड़ी हानि हो जाएगी। ईश्वर प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ना पड़े तो सूखे तिनखे की नाई, काक विष्ठा की नाई सब छोड़ सकते, लेकिन ईश्वर को नहीं छोड़ो। और जब आप ईश्वर को नहीं छोड़ोगे, ईश्वर के लिए उसको छोड़ सकते हो, तो ईश्वर तो जानता है ना कि मेरे लिए सब छोड़ते, मेरे लिए सब की आसक्ति छोड़। तो ईश्वर के लिए अगर आप सचमुच चल पड़ते हो, तो गाड़ी के लिए सचमुच चल पड़ो तो गाड़ी, मकान, पैसे चल के नहीं आएंगे, वे जड़ है। ईश्वर के लिए आप चल पड़ते हो तो ईश्वर आपके लिए कदम कदम पे ऐसी व्यवस्था, ऐसा बल, ऐसी प्रेरणा देंगे। सोचा मैंने कहीं जाऊंगा, पहले क्यों नहीं ऐसा बल आया? ये तो ध्यान भजन किया तब हुआ ना। तो बल देने वाला भी वही, बल की परीक्षा लेने वाला भी वही, और बल में पास करने वाला भी तो वही है। तो एक महापुरुष लिखते हैं कि जगत का लाभ, अगर ईश्वर के लाभ को छोड़कर जगत का लाभ होता है तो उसको काकविष्ठा समझो, और ईश्वर की प्राप्ति में जगत के लाभ की लापरवाही होती है तो परवाह नहीं। और ईश्वर लाभ होने से जगत तो पाले हुए कुत्ते की नहीं पीछे पीछे आएगा, आदमी की छाया जैसे आदमी के पीछे आती। कई बार, हजारों बार हम बोले कि चीज वस्तु रुपया पैसा की कोई जरूरत नहीं है। आश्रम के नाम से कोई चंदा करता है या मांगता है तो ये आश्रम को खबर करो, आश्रम के तरफ से कोई चंदा बंदा नहीं होता। ये हॉल बन गया तो कहीं चंदा हुआ क्या? जयपुर में आश्रम बन गया तो कहीं यहाँ से मांगा क्या? गौशाला की 5000 गाय चल रही तो कभी मांगा क्या? जब यज्ञ चल रहा है, हजारों दरिद्र नारायणों को रोज 20-20 रुपए भी मिल रहे हैं, भोजन भी मिल रहा है, तो कभी चंदा किया गया क्या? चीज वस्तु रुपए पैसे की कोई जरूरत नहीं, तो क्या पैसा छापने की मशीन भी तो मेरे पास नहीं है? और ऐसा करके कोई जादू मंत्र रिद्धि सिद्धि के बल से भी नहीं होता। चल रहा है, देने वाले दे जाते, मत्था टेकने वाले टेक जाते और लेने वाले ले जाते, आराम से चल रहा है। मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। खाने पीने की, रहने सहने की चिंता नहीं करो, चिंता तो इस बात की करो कि आज का दिन व्यर्थ क्यों गया। ईश्वर प्राप्ति के लिए कितने तड़फे, ईश्वर प्राप्ति के लिए कितना ध्यान किया, ईश्वर प्राप्ति के लिए कितना जप किया। किसी को देखते तो बस पेशाब में धातु बह गया। तो काम आकर तुम्हारा शरीर निचो देता है, लोभ आकर मुंह में लाड़ ले आता है, मोह आकर ये करता है, तो हृदय में भगवान बैठा तो उसका तो अन्याय आप अनादर कर रहे। घर में राजाधिराज बैठा और कोई भिखारी आकर आपका वो छीन गया, दूसरा भिखारी वो छीन गया, और घर में मेहमान भूखा मर रहा है। दाहिने नाक से श्वास लिया
थोड़ा सा रोका, ओम मरियमाय जप किया और मेरा ब्रह्मचर्य दृढ़ हो, नाभि पर ध्यान किया, बाएं से छोड़ो, फिर बाएं से लियो, रोको थोड़ा और दाएं से छोड़ो, ऐसा 11 प्राणायाम करो। बेकार आए किसी लड़की के तरफ, लड़के के तरफ, पत्नी पत्नी के तरफ, तुरंत ये प्राणायाम करे और चिंतन करो तो नीचे जाते वाले वीर्य की धारा ऊर्ध्वरेता हो जाएगी। और वीर्य को जितना संयत किया उतना मन संयत हो जाएगा। रुपया गिर गया, 5-50 रुपया गिर गया तो इतना घाटा नहीं, ये लौकिक घाटा है। लेकिन वीर्य नाश हो गया चिंतन से, ये आध्यात्मिक घाटा है और लौकिक घाटा भी। ऐसे सिद्ध आसन पे बैठ के जप करो, मंत्र जल्दी सिद्ध हो। 7 कारणों से आदमी स्मृतिवान बुद्धिमान बनता है। एक तो शास्त्र का अध्ययन करे, दूसरा एकांत में थोड़ा विचारे, विचारों को देखे, उससे पृथक अपने को जाने, तीसरा जप करे, श्वासोश्वास को गिने, चौथा भ्रू मध्य में ध्यान करे ओमकार का, गुरु का, एकलव्य आदि की नहीं या और किसी जैसा थोड़ा बहुत करे। 5वां रात को 7 मासा जौ भिगा के रख दे। ये तो आसान तरीका है, 10 पैसे के होते होंगे 7 मासा जौ। 7 मासा बराबर 10 ग्राम जौ। 8 मासे का तोला होता है, 8 मासा तोलो, 8 मासे का तोला होता है तो 7 मासा बराबर 10 ग्राम जौ रात को भिगा दे। सुबह थोड़ा सौंठ मिलाकर मेरी स्मृति का वर्ध, स्मृति और बुद्धि शक्ति का विकास हो, बस भगवान का गुरु को स्मरण करके उनका चबा चबा के खाए। और कैसी कैसी बातें तुम्हारे आगे ले आता हूं तो आध्यात्मिक लाभ हो इसीलिए लाता हूं। और आपको आसानी से ये सारी बातें मिलती है। और पढ़ते पढ़ते घूमते घूमते बाजार में तो मिलेगी नहीं, शास्त्र पढ़ते पढ़ते किसी को ये बात हाथ लगेगी, किसी को नहीं लगेगी। सत्संग में सबके लिए सार सार सुलभ हो जाता है। सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से, तुलसी के पत्ते खाने से, बुद्धि स्मृति वर्धक मंत्र जप करने से। और एक खास प्राणायाम है, यूं खड़े हो गए, गर्दन को पीछे दबोचा तो जहाँ जटा है अपनी ये चोटी होती ना, तो चोटी के इर्द गिर्द बुद्धि की नाड़ी जाल है, नस नाड़ियों के जाल में वो बुद्धि। तो रात को दही खाने से, सत्तू खाने से, अष्टमी को नारियल खाने से, मासिक धर्म वाले के हाथ से भोजन करने से वो नाड़ी जाल पर एक तो स्तर जम जाता है धीरे धीरे, तो बुद्धि की मंदता, विस्मृति। तो गर्दन यूं करके श्वास जोर से लिया तो श्वास में ओम लिया, श्वास लिया तो ओम, ओम माना ओम परमात्मा, और परमात्मा के बल के आगे दूसरे कचरे पट्टी कहां तक रहेंगे। अभी समझ लो, बाद में करना। रोज सुबह करना होता है, 20 से 25 बार लंबा श्वास लिया, ओम भरा, छोड़ा तो 1 2 3 4 ऐसे 20 से 25 बार कर दिया। पहले 20, फिर 21, 22, 25। फिर क्या करो कि गर्दन को आगे दबोच दो तो कंठ पर दबाव पड़ेगा, यहाँ स्मृति का केंद्र है। यूं करोगे तो बुद्धि और यूं करो तो स्मृति। तो बुद्धि की भी जरूरत है, स्मृति की भी जरूरत है। सारे दुख और सारी अयोग्यताओं, बुद्धि की अयोग्यताओं के कारण ही आदमी दुखी होता है, पराधीन होता है। एक आदमी बड़ा उद्योगपति है और एक आदमी बड़ा ठेला लेके घूम रहा है। बचपन में दोनों एक ही बाल मंदिर में जाते थे। वो पढ़ा लिखा और अच्छा संग मिला, वो बुद्धिमान बन गया, अच्छे घर का वातावरण मिला तो उद्योगपति बन गया। और वो ठेले वाले का बेटा था, वातावरण छोटा मिला तो वो बेचारा ठेला चला रहा है। मनुष्य तो वही है, पड़ोसी तो वही है। उसके यहाँ 2000 है। अभी दिल्ली में एक आदमी आया, 14,000 का आदमी काम करते। लेकिन बापूजी इतनी एक थोड़ी कृपा कर दो जयराम जी की। बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ, प्रसिद्ध आदमी है, उनके इस ट्रैक्टर भी बिकते देश परदेश में, ये वो सब। फरीदाबाद में भी उनके काम धंधे ये हुए। तो जैसा वातावरण मिलता है आदमी पहुंच जाता है। लेकिन इतना होने के बाद भी आखिर देखते तो बेचारों के ऊपर दया आती है कि हाय भगवान, इससे तो लीलाशाह बापू के चरणों में पहुंचते
और थोड़ा सा आध्यात्मिक लाभ लेते तो 14,000 आदमी काम करे, चाहे 14 आदमी काम करे अथवा 14 घर से भिक्षा लेके खाए, तब भी परलोक और यह लोक उसके चरणों के आगे दास बन जाए, ऐसी भी योग्यता तो है ना। इसीलिए लौकिक लाभ को महत्व देकर आध्यात्मिकता का गला कभी नहीं घोंटना चाहिए, और आध्यात्मिक लाभ के आगे लौकिक लाभ की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं, यन लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थिरो न दुखे न गुरुणापि विचालित। जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है और जिसमें स्थित होने के बाद बड़ा भारी दुख भी कोई माना नहीं रखता, उसको पालो। तो वो तो विश्वास की बात है, शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत, महापुरुष के अनुभव सम्मत। आपका अनुभव है कि जगत दुख रूप है, आपका अनुभव है तो सब बदल रहा है, आपका अनुभव है कि बूढ़े हो रहे हैं, मर रहे हैं, ये आपके अनुभव की बात है। और विश्वास की ये बात है कि परमात्मा सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, अपना आत्मा है, अंतःकरण में उसका वास है और सारी सृष्टि का वो स्वामी है, वो करने में न करने में अन्यथा करने में समर्थ है। ये विश्वास, तो विश्वास का भी फायदा लो और अनुभव का भी फायदा लो। पत्नी के साथ व्यवहार करने के बाद क्या अनुभव में आता है कि कोई सार नहीं है, ये आपके अनुभव की बात है, ठीक है कि नहीं है। शमशान में जाते तो लगता है कि देख लो आखिर तो यार अपने को भी ऐसे, ये क्या है, कोई बात कैसा, कोई सार नहीं। मित्र से बातचीत करते रहते, खाते फिर देखते कि मित्र दगा देते, आपका अनुभव है। कुटुंबियों को जितना अपना अपना मानते, प्रेम करते, स्नेह करते, देखते कि वो भी कब का कुछ कर देते, ये अनुभव की बात है। अविश्वास की बात है कि कोई एक ऐसा है कि सब होने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। मित्रों ने धोखा दिया, शत्रुओं ने जुल्म किया, फिर भी वो साथी हमारे साथ था, है और रहेगा। बस उसको खोजो। उसको खोजोगे कैसे? डंडा लेके थोड़ी खोजोगे, लिखी छिपी कर रहा है, लेकिन उसको प्रीति पूर्वक स्मरण करो, उसकी चाह भर दो। बस हमें उसको पाना है, बस इतना पक्का इरादा करो, सद्गुण अपने आप आने लगेंगे। और हमको जगत को पाना है, इतनी चाह पक्की करके फिर तो टेंशन, तनाव, खुशामत, चेहरा बनाना, मुंह बनाना करते 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 आदमी अफू दफू हो जाता है। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि जिनके पास हजारों नौकर हैं, 14-14 हजार, वो भी देखा तो बेचारे दुखी। और ऐसे लोगों को भी देखा कि आज है तो है, कल का किराया देखा जाएगा, और पैदल नदी पार करके चल के आ गए, क्या हाल है, बड़े बहुत खुश। ऐसे लोगों को भी देखा। खुशी पैसों के अधीन नहीं है, खुशी वाहवाही के अधीन नहीं है, खुशी है वासना रहित होकर परमात्मा में प्रीति करे। परमात्मा में प्रीति तो वासना रहित, वासना रहित तो परमात्मा में प्रीति। जितना जितना बाह्य जगत के आधार से सुख लोगे, उतना उतना आप संसारी हो। जितना जितना सुख बाहर को, बाहर वालों को दे दोगे और आप अंदर का सुख लोगे, उतना उतना आध्यात्मिक। बस और लाइन में जाना कोई जरूरी नहीं। हम तो गुरु जी का मानसिक पूजन कर देते। मन के ही लड्डू बनाना तो तेल के क्यों बनाना, घी नहीं डालना। फिर एक हार गुरु जी को क्यों पहराए, नहला दिया, फिर वस्त्र पहरा दिए, तिलक कर दिया, एक चंपा का हार पहरा दिया, एक गुलाब के फूलों का पहरा दिया, बढ़िया चंदन का कर दिया। साईं कहते बस बस, मैं क्या जरा सा साईं और आरती कर हो गया साईं की आदत थी तो हो गया बस हो गया। ऐसे इसी आश्रम में एक साधु घूमता घूमता आया था। रामानंदी साधु था, त्रिपुंड करता था। सुरेश ने देखा था शायद, वो ब्रह्म जिसको हम बोलते थे, तुमको पता नहीं। तो कई वर्ष रहा था। तो एकाएक एक दिन मेरे को उसके यहाँ कुटियाएं थी कच्ची कच्ची, जहाँ आपका हॉल है ना,
यहाँ कच्ची कुटिया थी, तो मैं उसकी कुटिया में गया तो बड़ा हंस रहा खुश। मेरे गुरुजी मेरे सागे। मैं क्या, अरे ब्रह्म क्या करता है? ओ गुरुदेव गुरुदेव करके तो दंडोत का। मैं क्या करता है? गुरुजी आपको भोजन करा रहा था। मैं क्या, है तो कुछ नहीं। बोले गुरुजी मानसिक करा था। तो मैं क्या खिला रहे थे? बोले 56 मन लड्डू बनाए थे। मैं क्या, इतना क्यों? बोले गुरु मन का बनाना है तो 1-2 लड्डू से क्या होता है? 56 भोग खिलाए थे और बड़ा प्रसन्न था। तो 1600 उपचार की पूजा करते हैं, उसका पुण्य होता है, लेकिन उससे भी मानस पूजा का 10 गुना पुण्य होता है। उड़िया बाबा थोड़े चेले होते तो नमस्कार करते, स्नान कराते। स्नान तो क्या कराते, बेलीपत्र धरते, साक्षात शिव है हमारे गुरु। लेकिन जब भीड़ बढ़ गई तो फिर खड़ा होकर ही रख देते, फिर तो मानसिक ही होता है। तो गुरु पूर्णिमा का महोत्सव, गुरु की करुणा कृपा को याद करके हम बदले में क्या दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम निगुणे न हो जाएं, गुण चोर न हो जाए। तो उरुण होने का उत्सव, अपने जीवन में नई साधना का प्रकाश पाने का उत्सव, व्यास भगवान की करुणा कृपा के प्रसाद से आज तक जो भी अभी इस युग में, इस चतुर्युग में जो कुछ मत पंथ चले हैं, सीधा अनसीधा व्यास जी के शास्त्रों का ही उसमें प्रसाद है। ऐसे व्यास जी की स्मृति में ये व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा आदि कई दूसरे भी नाम है, मनाए जाते हैं। और इस पूर्णिमा का पर्व और सभी पूर्णिमाओं के पुण्य कर्मों को प्राप्त करा देता है। तो ये संयम पर्व है, साधना पर्व है, तपस्या पर्व है। डूबे रहना, हिलचाल कम हो, पूछते रहना अपने को कि आखिर इस शरीर को कब तक संभालेगा, नश्वर चीजों को कब तक संभालेगा। जिससे सारा संभाला जाता है उसी में खो जा, उसी का हो जा। कुटुंबी शमशान में ले जाए उसी के पहले तो अपने अंतर्यामी राम में आ जा भैया, विश्रांति पाले, गहरी शांति, मधुर शांति। सो साहिब सद सदा हजूर, जो सदा हाजरा हजूर है, ए मन तो उसमें खो जा। हे परमात्मने नमः, सच्चिदानंदाय नमः। सृष्टिकर्ता कोई हो हमें पता नहीं, विश्वनीयता कोई हो हमें पता नहीं है, लेकिन है जरूर हमारा विश्वास है। वो हमें सद्बुद्धि दे, सत प्रेरणा दे, सत्संगति दे, सत्पुरुषों का अनुभव दे, सत्पुरुषों की प्रसादी बचाने की क्षमता दे। हे परमेश्वर, तू कैसा है हम नहीं जानते, लेकिन हम जैसे तैसे हैं तेरे हैं दे। सभी के हृदय में छुपे हुए सर्वेश्वर को हम प्रणाम करते। योग कर्म सुकौशलम, गीता कहती कर्म में कुशलता आ जाए, कर्म में आसक्ति ना हो। कर्म करता करता है, कर्म प्रकृति में होते हैं, करता उसमें आसक्ति करके बंधता है। कुशलता वह है कि आसक्ति बिना कर्म करे। गीता कहती है समत्व योग उच्यते, परिस्थितियों में सम रह जाना ये उत्तम योग है।
फिर गीता कहती यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सब में देखता और सबको मुझ में देखता है उससे मैं अलग नहीं हो सकता हूँ, वो मुझसे अलग नहीं। कितना सुंदर सहज योग है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें वैदिक संस्कृति सनातन धर्म की अमृत धारा में सहज में प्रवेश प्राप्ति हुई। ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान। किसी भी बल को या जड़ वस्तु को ऊपर उठाने के लिए चेतन के हाथ का धक्का चाहिए। ऐसे जड़ इंद्रियों में, जड़ शरीर में मैं मेरे के भाव से रमने वाले जीवात्मा को भी किसी चैतन्य परमात्मा प्राप्त महापुरुषों का, उनकी वाणी का, उनके आदेशों का, उपदेशों का थोड़ा धक्का लगता है तो ऊंचे उठ जाते। हम भी तो तुम्हारे में के ही थे, आज नहीं तो कल वो प्रकट होगा। इसलिए मैं पहले से ही प्रणाम कर देता हूं उस पिया को। प्रभु दे सर्वेश्वराय। लौकिक धन है, मान है, वाहवाही है, पत्नी है, लवरियां है, गाड़ी है, एयर कंडीशन बंगला है, एयर कंडीशन अपना मार्केट है, दुनिया में चारों तरफ जय जयकार हो रहा है, फलाना सेठ फलाना सेठ। लेकिन आखिर कब तक? इससे तो वासनाएं बढ़ेगी, अहंकार बढ़ेगा, दूसरे को तुच्छ मानेगा और भोगी बनेगा, कपटी बनेगा, टेंशन वाला बनेगा, हार्ट अटैक का पेशेंट बन जाएगा, डायबिटीज का पेशेंट बन जाएगा, सरकार ले न जाए, कहीं मूड़ी या संपत्ति फंस न जाए और बुढ़ापा आएगा। अंत में मृत्यु का झटका सब छुड़ा देगा। फिर ये करने में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, चिंता, इसके संस्कार जीव को भटकाएंगे, नरकों में ले जाएंगे। नरकों के बाद चंद्रमा के किरणों के द्वारा पटकेंगे इधर, उसमें पटक कर आए, फिर वस्तु में पड़े, अन्न में, फल में, सब्जियों में पड़े, जीवों ने भोजन किया, फिर नर के द्वारा नारी के गर्भ में गए। नारी का गर्भ न मिला तो फिर बाथरूम में बह गए, गटर में चले गए। ये नरक है कि नहीं? नास्तिक से नास्तिक आदमी को भी ये बात माननी पड़ेगी। तो अगर दुनिया को आप स्नेह करेंगे तो दुनिया जड़ है, वो आपको स्नेह नहीं करेगी और टेंशन देगी। संसार को चाहोगे तो संसार आपको नीचो के फेंक देगा, फिर जन्मेंगे, मरेंगे और बाथरूमों में बहेंगे। अगर भगवान को चाहोगे तो भगवान आपको सतबुद्धि देगा, सत प्रेरणा देगा, सत्संग में सूझबूझ देगा, निर्मल नेत्र जग जाएंगे। चर्म नेत्रों से ये मोह माया वाली भगवान की लीला दिखती है, लेकिन ज्ञान नेत्र, निर्मल विवेक और ज्ञान नेत्र से भगवान दिखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल हो गया तो निर्मल कहां से होता है? निर्मल विवेक कहां से होता है? बोले बिनु सत्संग विवेक न होवै। तो सत्संग कैसे मिलता है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर कोई ऐसा आपका सत्कर्म है, दान का, जप का, पुण्य का, साधु सेवा का, कर्तव्य निभाने का, माँ बाप दुआ का, कोई न कोई सत्कर्म है, वो अंतर्यामी ने स्वीकार कर लिया है, तब उसकी कृपा से सत्संग मिलता है और सत्संग से फिर साधन मिलता है, साधन से फिर निर्मल विवेक और ज्ञान की आंख खुलती। एक दिन में कोई सब कुछ नहीं पा लेता है। जो जो सत्संग सुनते हैं, साधन करते हैं, बैटरी मिली तो एक थोड़ी देर में सारा रास्ता तय नहीं होता, जो आगे जाते हैं तो अंधकार मिटता जाता है। ऐसे ये साधन के जगत में जो जो संपर्क करते हैं, जो जो नियम करते, कर्तव्य निभाते हैं। महाभारत के
रचयिता व्यास जी ने पांडवों का राजसु यज्ञ जब संपन्न हुआ तो युधिष्ठिर को कहा कि पांडव और कौरवों में आज से 13 साल में 13वें वर्ष विद्रोह होगा, वैमनस्य होगा और आपस में युद्ध होगा, कौरव कुल का नाश होगा, पांडवों को भी क्षति होगी। संसार ऐसा ही है, प्रयत्न करना रोकने का, लेकिन अवश्यंभावी। ये कैसे गुरु थे? दर्पण गुरु, सब दिखे क्या होने वाला है। फिर दया करके चले गए धृतराष्ट्र के पास कि तुम दुर्योधन के बातों में आकर अनर्थकारी निर्णयों में हाँ में हाँ नहीं भरो और उसको रोको, ठीक नहीं। जब उन्होंने जुआ के युद्ध में पांडवों को हराकर वन में भेज दिया, फिर भी दुर्योधन के मन में रहा कि कैसे भी करके पांडवों को 13वें वर्ष अज्ञातवश है उनको मरवा दें। तो इस महापुरुष को पता चल गया, दर्पण गुरु का भी गुण था। दृष्टि दे दी संजय को, महाभारत वहां हो रहा है, कृष्ण वहां उपदेश दे रहे हो, यहां घर बैठे थे। दृष्टि डाल दी और सामने वाले के मन में शांति आनंद आने लगा। ऐसे समर्थ गुरु थे। जाकर समझाया कि दुर्योधन को इस दुष्ट कर्म से आप रोक दो और दुर्योधन को ये सलाह दो कि अभी पांडवों के पास जाए और उनके सत्संग में जाए। 12 वर्ष जो वन में घूम रहे हैं, पांडवों का संग करे तो उसके मन में से द्वेष चला जाएगा और राज्य की लालच चली जाएगी। भौतिक लाभ के को महत्व न दे, आध्यात्मिक लाभ ही जीवन का सार है। लेकिन वो मानेगा नहीं तो फिर तब भी तुम प्रयत्न करो। अगर नहीं मानेगा तो वैशंपायन जी आएंगे, उनका सत्संग रखो। और वो वैशंपायन की बात नहीं मानेगा तो वैशंपायन जी श्राप देंगे। और हुआ भी ऐसा। तो इस संसार को दुर्योधन ने संभाला तो नहीं संभला। हिटलर, सिकंदर आए, कैसे कैसे आए। तो आध्यात्मिक लाभ का गला घोंटकर लौकिक लाभ का महत्व जानना, ये मलेच्छ बुद्धि का काम है। विवेकानंद बोलते थे कि विदेशों में मलेच्छ मति की बहुलता है। खाना पीना और देह को सर्वस्व मानना, देह की सुविधा, देह का ऐश आराम और 5-25 व्यक्तियों और मित्रों के अंदर बड़ा आदमी कहलाना, बस जीवन का लक्ष्य इतना ही। और परिणाम में क्या है कि अशांति, आत्महत्या, आक्रांत, रुग्णता, बुढ़ापे की पीड़ा, मरे और फिर भटके और जन्मे। ये मलेच्छ बुद्धि का परिणाम। भगवान कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता। तुम मुझ परमात्मा की शरण आ जा सर्वभाव से। शरीर से जो करे वो भी मुझ परमेश्वर को पाने के लिए, मन से जो करे वो भी मेरी प्रसन्नता और मुझे प्राप्ति, बुद्धि से जो निर्णय करे वो भी शाश्वत को पाने का करे। तो तेरे सारे दुख मिट जाएंगे। जगत की चीजें तो पाले हुए, जैसे पुरुष की छाया पुरुष के पीछे भागी हुई आती, ऐसे रोजी रोटी कपड़ा तो क्या तुच्छ चीज है। लेकिन दुर्योधन कपट से पांडवों को दबोचना चाहते थे। बोले इसमें दुर्योधन का ही विनाश होगा। दर्पण समान सब बता दिया। दुर्योधन माना नहीं और दुर्योधन का विनाश हुआ, ये दुनिया जानती। और सब अफे दफे हो गया। धृतराष्ट्र महाराज, गांधारी और कुंता जी गंगा किनारे चले गए। युधिष्ठिर महाराज उनसे मिलने गए। भगवान व्यास भी वहां प्रकट हुए। व्यास जी ने धृतराष्ट्र की व्यथा सुनकर उनको दिव्य चक्षु दिए कि तुम अपने पुत्रों को देखना चाहते हो तो आज संध्या को मैं उनको बुलाता हूं अपनी प्रतिस्मृति विद्या के बल से। गंगा जी में खड़े हो गए और आह्वान किया तो गंगा में से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आगे आगे निकले। बाद में कर्ण,
दुर्योधन और योद्धा निकले और दिव्य चक्षु से धृतराष्ट्र ने उनको देखा, वार्तालाप हुआ, रात भर आपस में गुफ्तगू हुई। कोलाहल तो वैसा हुआ जैसे युद्ध के समय जा रहे थे, वैसा कोलाहल। फिर नदी से जब निकले तो जैसे कुंभ के मेले में साधु स्नान करके निकलते, पानी का हल्ला गुला ऐसे हुआ। वस्त्र आभूषण वैसे के वैसे दिखे, लेकिन कानों में कुंडल स्वर्गीय थे, हृदय में शांति थी। युद्ध के समय प्रतिशोध की आग थी, अभी शांति थी। तो जो जीव जैसे मरता है उसका मन उसी प्रकार का वेशभूषा धारण करके स्वर्ग का अधिकारी तो स्वर्ग में जाता है, यक्ष बनने का अधिकारी तो यक्ष को होता है। जैसे रात्रि को मानसिक संकल्प से सब कुछ बन जाता है, ऐसे मरने के बाद जैसा जैसा मन में वासना और क्षति होती, ऐसे ऐसे रूप बन के आदमी कई वर्षों तक जीता रहता है मंडलों में। व्यास जी ने उन सभी को बुलाया, सुबह होते होते उनको विदाईगिरी देनी है। वो सब प्रविष्ट हुए, अपने अपने लोग को भेज दिए। उनकी पत्नियों को कहा कि जो स्वर्ग में जाना चाहती है, पति लोग को पाना चाहती है तो जा सकते। जैसे श्री राम के साथ अयोध्यावासी भी नदी में प्रविष्ट करके वैकुंठ पहुंच गए, ऐसे तुम पति लोग को पहुंच जाती हो। ऐसे ऐसे समर्थ महापुरुष इस सनातन धर्म में हुए और किसी मजहब में मैंने आज तक सुने नहीं। जयराम जी की द्विभुजी में से श्री कृष्ण चतुर्भुजी हो जाते थे। एक बार भीम और द्रौपदी में तू मैं हो गई तो द्रौपदी ने कहा कि तुम क्या कर लोगे, इतना रुबाब मारते हो। मैं कोई तो ऐसा क्या बोलती है, अभी चलो हम दोनों हाथ पकड़ के उठा के फेंक सकता हूँ। द्रौपदी को जो उन्होंने पकड़ा भीम ने, इतने में कृष्ण चतुर्भुजी होकर प्रकट हो गए। दो हाथ से द्रौपदी को पकड़ लिया उधर की ओर, द्रौपदी भी यूं कर रही थी, और भीम को पकड़ लिया और दोनों खुश खुश हो गए, गदगद हो गए। बोले अभी लड़ रहे क्यों हंस रहे? बोले हम आवेश में तो लड़ रहे थे, लेकिन हमारा संकल्प था कि ऐसे दिन कब आएंगे कि कृष्ण जब उनकी मौज आती है, कोई परिस्थिति आती तो चतुर्भुजी बनते। श्री कृष्ण की चतुर्भुजी देखने की इच्छा थी। अच्छा हुआ कि हम लड़े कि तुम्हारे चतुर्भुजी रूप का दर्शन हुआ। ऐसा दूसरे मजहब में कोई चतुर्भुजी अवतार हमने नहीं देखा, सुना नहीं। हम तो बड़े भाग्यशाली कि हमारा सनातन धर्म में जन्म हुआ। कोई बसमा करते हैं, कोई सुन्नत करते हैं, कोई कुछ करते हैं, तभी उसके धर्म में प्रवेश होते। हम तो जन्म जात सनातन धर्म में हिंदुओं के जन्म थे, और हमारे इस पर्व में 40 पर्व है, और सभी पर्वों का सिरमोर आध्यात्मिकता का सिरताज गुरु पूर्णिमा। ये कपड़े सजाकर घूमने का पर्व नहीं है, मिठाइयां खाकर मनाने वाला पर्व नहीं है, पटाखड़े फोड़कर धुआं करने वाला पर्व नहीं है। ये तो व्रत उपवास रखकर बुद्धि को ओज तेज और भगवान के रस से ज्ञान से भरकर गुरु के ज्ञान से अपने चित्त को गुरुमय करना है। लघु जीवन से, लघु वासना से, लघु कर्मों से बाज आकर गुरु अर्थात जो भारी हो, ऊंचा हो। भारी में भारी तो तुम्हारा आत्मा परमात्मा का महत्व है। तो व्यास भगवान ने वेदों के विभाग किए, 18 पुराण उपपुराण रचे। हर चतुर्युगी में एक एक व्यास, ये 28वें चतुर्युगी के कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए। कभी एक समय था वशिष्ठ जी भी व्यास जी का काम किया, वो जो शास्त्र रचित। तो ये 28वें व्यास जी हैं, ये शास्त्रों में मिलता है। तो हमारे शास्त्र कितने दिव्य हैं, कितनी ऊंची बात, कितना ऊंचा साहित्य। और अभी भी ये व्यास जी का ही उच्छिष्ट है। जो भी किसी ने पुस्तक या आध्यात्मिक बनाई या मत पंथ मजहब बनाया है, वो व्यास जी के शास्त्रों का ही सीधा लिया हुआ कुछ मसाला है। बाकी का अपना थोड़ा लेबल लगा के मत पंथ मजहब चलते। दुनिया के मत पंथ मजहब चलाने वाले कोई न कोई मनुष्य है, कोई न कोई पुरुष है। तो और सारे धर्म मनुष्य के मस्तक की
से प्रकट हुए। लेकिन हिंदू धर्म, सनातन धर्म किसी के मस्तक की उपज नहीं, यहाँ तक कि कृष्ण के मस्तक की भी उपज नहीं और राम जी के मस्तक की भी उपज नहीं। राम जी के पहले सनातन धर्म हिंदू धर्म था। यज्ञ की विधि से यज्ञ पुरुष प्रकट हुए, खीर से श्री राम जी अवतरे। कृष्ण के पहले था, अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत अनंत उसमें साधनाएं विद्याएं छुपी है। थोड़ी सी विद्या का आश्रय ले तो आपका जीवन निर्भर हो जाता है, निश्चिंत होता है। अभी बताया था ना, ऊर्ध्वरेता प्राणायाम। काम में अथवा वैसे ही बाथरूम में चिकनाहट बहती हो, धातु बहता हो या विकार आते हो, दाएं से श्वास लिया, ओम हरियम आहे जप किया अथवा गुरु मंत्र किया, बाहें छोड़ा, बाहें से लिया, दाएं छोड़ा, ऐसे 11 प्राणायाम करे तो धातु जो मस्तक से विचारों से नीचे आ रहा है वो ऊपर, पेशाब में धातु बहना बंद हो जाएगा, सपन दोष की बीमारियां बंद हो जाएगी। रात को बुरे सपने आते तो माँ का नाम लिख दो, फिर सो और भगवान का चिंतन करते। सभी जगह ईश्वर है, लेकिन जहां जहां विशेषता देखें तो उस वस्तु की, उस परिस्थिति की विशेषता नहीं है, उस विशेषता में भगवान का विशेष ओज है। जैसे गाय तो गाय है, लेकिन देसी गाय के दूध में विशेषता है, सूर्य केतु नाड़ी है, और दूसरी गाय तो सूर्य से उनसे जर्सी गायों का तो मिश्रण है। तो देसी गाय में भी काली गाय के दूध की और विशेषता है। तो जहां जहां विशेषता लगती है, पौधे तो बहुत है लेकिन तुलसी के पौधे की और विशेषता है। गर्भिणी स्त्री प्रसूति के दिन नजीक आए तो तुलसी की जड़ अगर कमर में बांध देती है थोड़े दिन के लिए तो उसको प्रसूति आराम से होती है, प्रसूति की पीड़ा कम होगी और प्रसूति की तो तकलीफों से बचा होगा और बालक भी पुष्ट रहेगा। अब कहाँ तुलसी की जड़ लगाए, कैसे चिम लगाए? तो हमारे बगीचे में हमने तुलसियां बोई, तो वो तुलसियां जब बूढ़ी हो गई है तो उनको जड़ें निकलवा कर उसकी माल, उसके दाने बनवा रहे, हमने कारीगर लगा दिए और 9-10 दाने से पूरी कमर, फिर वो धागा बड़ा लंबा चौड़ा। तो मैं तो गर्भिणा नहीं हूँ, मैंने तो गर्भ धारण नहीं किया है, लेकिन मैंने कल लगा के देखा कि मायों को कैसा रहेगा भाई, डड्डू बड्डू बड्डू तो धागो थोड़ो बड्डो रख। ये सारा क्यों करता हूँ कि कैसे भी करके समाज को अपनी बुद्धि से, अपने तन से, अपने अकल भला हो, काटा काटी में ना पड़े, ऑपरेशन में ना पड़े, पीड़ा ना सहे। अगर वो मालाएं बन गई है 10, 20, 50 और कोई गर्भिणियां है तो सबको नहीं देना, जो है उसको देखकर फिर वो माला देना। और फिर शास्त्रों में देखा सुना कि जो तुलसी की माला है उसका और पौधों से उसमें ओज, तेज, सात्विकता, 800 बीमारियां दूर करने की ताकत। तो जब से मैंने ये तुलसी की माला की महिमा सुनी तो मैंने तुलसी की माला अपने, बाजारों तो लकड़े की माला भी तुलसी की करके टोक देते, तो अपने जहाँ रहता हूँ वहां दूसरी जगह तुलसियां बुआई और उसकी मालाएं बनाई। हाँ, तो वो माला जब से पहरी तब से मेरी लाली भी बढ़ गई, चमक भी बढ़ गई और जरा थोड़ा स्मार्टनेस भी बढ़ गई। कुछ यश तो तुलसी को जाता है, कुछ दूसरी एक बात है। 50 ग्राम तांबा वो 1 लीटर पानी में उबाल कर आधा लीटर हो जाए और वो पियो तो दिमाग की शक्ति बलवान हो जाती। अगर 50 ग्राम चांदी भी डाल दो तो पेट की गड़बड़ें छू होती और पित्त प्रकोप, गर्मी की शिकायतें छू हो जाती। अगर भगवान ने दिया है तो 50 ग्राम शुद्ध सोना, मिश्रित नहीं है, ये ऐसा वैसा नहीं, प्योर सोना, जैसे मेरी अंगूठी में कोई टांका वाका नहीं है, एकदम प्योर सोना है, वो फायदा करती है। जिस अंगूठी में टांका लगा होता है उसको अंगूठी पहनो चाहे नहीं पहनो, तो शो पीस है। प्योर सोना अगर 50 ग्राम 40 ग्राम मिल जाए अपना हो बरकत, वो भी पानी में डाल दो तो सुवर्ण क्षार वाला पानी बनेगा। तो बुढ़ापे में राजे महाराजे ऐसे मस्त रहते थे, मजबूत रहते थे, लड़ाई करने जाते थे। तो तीनों डाल दिया 1 लीटर पानी में और उबाल के आधा लीटर हो गया और फिर सुबह वही पी लिया तो दिमाग, पेट और शरीर के नाड़ी में ऐसे सुवर्ण क्षार, ये भी होता है फायदा। पिछले 15-20 दिन से वो भी पीता हूँ,
किसी को बोलना नहीं, प्राइवेट बात है, तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूं। नारायण साईं माना नयूं खबरों, नया माल और काम की बात, सार सार। जब भी जाओ तो क्या पता क्या क्या मिल जाता है। बोलते एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। 100 काम छोड़कर भोजन कर लेना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए टाइम से, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर लेना चाहिए नश्वर धन शाश्वत की प्रीति के लिए, लेकिन करोड़ काम छोड़कर हरि का ज्ञान, हरि का ध्यान, हरि का प्रेम रस पा लेना चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। इसीलिए भौतिक मटेरियल्स लाभ देखकर आध्यात्मिक लाभ को छोड़ना बेवकूफी है। आध्यात्मिक लाभ होता है तो भौतिक लाभ की ऐसी तैसी, क्योंकि एक दिन तो वो ऐसी तैसी होने वाली है। तो आपने ईश्वर के लिए ऐसी तैसी की तो कोई बात नहीं, एक दिन तो सब छूटना है। तो ईश्वर प्राप्ति के लिए थोड़ा उसकी आसक्ति छोड़ दी तो क्या घाटा पड़ा। दुनिया के लिए भगवान को छोड़ोगे तो न दुनिया सुख देगी न भगवान मिलेंगे, रीते रह जाओगे छटपटाते। और दुनिया को आसक्ति करोगे तो दुनिया तुमको नीचो के फेंक देगी, और भगवान में आसक्ति करोगे तो भय है, प्रीति, रस, आनंद और माधुरी। संसार के दोस्तों में मोहब्बत करोगे तो संसार के दोस्त तुम्हारे को चटोरा बनाकर, सेक्सी बनाकर तुम्हारे को नीचो के फेंक दोगे। और महापुरुषों से अगर प्रीति और आसक्ति करोगे तो भगवान के ज्ञान में, ध्यान में, सत्संग में, गुरुत्व में लगाकर तुम्हें उन्नत कर देंगे। अब मर्जी तुम्हारी। तो ईश्वर के लिए जगत की आसक्ति छोड़नी पड़े तो आराम से छोड़ दो, लेकिन जगत के लिए ईश्वर की प्रीति, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का नियम टेम नहीं छोड़ो। अगर नहीं छोड़ते तो ईश्वर तो चैतन्य जानते तो ईश्वर मिलेंगे, तो जगत तो पाली हुई छाया के नहीं पीछे पीछे आएगा। अगर जगत के लिए ईश्वर को छोड़ोगे तो जगत टिकने वाला नहीं है, वो तो नीचों के फेंक देगा। न ईश्वर मिलेगा न जगत मिलेगा। राजा निर्ग क्रिकेट हो गए, कुएं में पड़े। अजनाब खंड का नाम जिस प्रतापी राजा के नाम से भारत पड़ा, वो भरत हिरण होकर बेचारे तिनके चुभ रहे। मिथिला का राजा अजगर होकर पड़ा है, सांप बन गया, उसकी माँ ही उसको खा गई। फिर दूसरी योनि में गया, मेढक पकड़ा तो किसी ने मारा पत्थर। कहा मिथिला का राजा। तो जगत में प्रीति करोगे तो अंत बुरा है, भगवान में प्रीति करोगे तो वर्तमान भले थोड़ा सादा असूदा कठिन लगे, लेकिन समझो एक आदमी भगवान को प्रीति करता है, ध्यान भजन करता है, ज्यादा कावा दावा नहीं करता, रहने को उसको साधारण घर है। दूसरा है जो जगत को प्रीति करता है, उसके पास रॉयल्स गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी है, 2 कंपनियां हैं, एक हांगकांग में है, एक थाईलैंड में है, तीसरी कंपनी अब खोली, चीन में खोली, चौथी अब खोली है, वहां खोली। और मालिक है, कई कंपनियों का मालिक है, मिलियनर है, बिलियनर है, ट्रिलियनर है। और महाराज अपने फ्लैट, अपने बड़ा आलीशान फार्म हाउस है, उसी पे उसका हेलीकॉप्टर उतरता है, फिर जाता है हीरो के बाजार का मार्केटिंग उसके हाथ में है। इतना बड़ा है, उतना बड़ा है, लेकिन देखो तो उसको और टेंशन। सरकार बदली तो टेंशन, मैनेजर बदला तो टेंशन, रात को ठीक से नींद भी नहीं आती। क्या ये बड़प्पन है कि कंगालियत है? और फिर लेडी को सजाएगा धजाएगा, अपनी असिस्टेंट से सुख भोगेगा, अपनी मैनेजर से सुख लेगा, उससे सुख लेगा, कमर तोड़ कार्यक्रम करेगा, गोलियां खा खा के, टेबलेट खा खा के, है। अहंकार का सुख मिलेगा, सच्चे सुख से दूर चला जाएगा। दूसरे तरफ सुखदेव जी महाराज है, लीलाशाह महाराज है, या और कोई सज्जन है, शबरी बिलन को ले लो, खाने को अनाज नहीं है, फल कंद मूल चुन कर ले आती। और गुरु जी तो चले गए, आश्रम में कुटिया में पड़ी है, बाहर से अनाथ जैसी लगती, लेकिन गुरु मंत्र साथ में है। गुरु जी की आज्ञा पाल रही है कि भगवान आएंगे, बैठिए। मन में शांति है, बुद्धि में ज्ञान है, हृदय में प्रेम है, और वो प्रेम भरी निगाह से देखती है तो वहां का सांप और चूहा एक साथ जी रहे हैं।
हिरण और शेर एक साथ खेल रहे हैं। अब बताओ शबरी का सुख बढ़ा कि उस टिलियन नर का सुख बढ़ा? राम जी शबरी के जूठे बैर खाते हैं और उस टिलियन नर का तो होटलों में डिनर का निमंत्रण राम जी को मिले तो राम जी बोलेंगे तू पागल तो नहीं हो गया कि मुझे डिनर के लिए बुला रहा है 7 स्टार में। जयराम जी की मां बाण मॉडर्न थी हुआ। हाँ 5 स्टार क्यों बोले हम? मन का ही खाना है तो तेल के लड्डू क्यों बनाना 7 स्टार होटल में? वो टिलियनर बुलाए राम जी को तो राम जी बोलेंगे ये मेंटली रिटायर हो गया है, क्या बात करता है पागल, मैं कहीं 7 स्टार में आऊंगा, मैं तो शबरी के बैर खाने जाऊंगा। तो समझो सादा सुदा रहते हैं, बाहर से कोई आपको पहचानता नहीं, फिर भी हृदय में शांति है, प्रसन्नता है, भगवान का जप है, ध्यान है, ज्ञान है, आप अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। वो आदमी जो संतुष्ट रहता है वो सुखी है कि मिलियन है, बिलियन है, टेंशन है, पचता नहीं है, ये गोलियां खाओ, ये इंजेक्शन लो, यहाँ चेकअप कराओ, वो चेकअप कराओ। वो आदमी सुखी है कि जिसके पास कुछ नहीं है फिर भी संतुष्ट है और मरने के बाद भगवतमय हो जाएगा और वो मरने के बाद प्रेत होके भटकेगा। तो बोलो कौन चतुर है, कौन सच्चा सुखी है, किसने गुरु सौदा किया है, किसने लघु सौदा किया है? इसलिए एक एक कदम उठाओ तो संभाल के, मनुष्य जन्म बड़ा कीमती है। ओम 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 प्रभु ओम ओम ओम। ओम 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 प्रभु ओम ओम ओम। ओम 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 प्यारे ओम 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 रामा। ओम 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 शिवु ओम ओम ओम। ओम 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 श्यामा ओम ओम ओम। ओम 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 शिव ओम ओम ओम। ओम 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 दाता ओम ओम ओम। वो अंतर्यामी परमात्मा का स्वाभाविक मंत्र है ये ओम। ये ओमकार मंत्र का देवता अंतर्यामी प्रभु, इसी को भगवान नारायण ने खोजा था। ओम 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 प्रभु ओम ओम ओम। ओम 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 प्यारे ओम 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 रामा। ओम 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 श्यामा। इससे 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियों में चैतना का सात्विक रस शुद्धिकरण करता है, वातावरण में दिव्यता लाता है। पेट की तकलीफें, लीवर की तकलीफें, दिमाग की तकलीफें पता ही नहीं चलता कैसे गायब हो जाती है। गंदे से गंदा वातावरण में ये कीर्तन हो, उस जगह में तीर्थत्व आ जाए। ऐसा है भगवान का नाम। प्रभु तेरी जय हो।
भगवतीय रस है, अंतरात्मा का रस है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अभागी शराब सत्यानाश करके उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पिया कर, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, हाँ संवर जाएगी।